अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन कराम, मेरा चैनल के एक और नई वीडियो के साथ आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो को रिलीजियस उस्मान के बारे में है, जिसमें उसकी पिछली कस्त पर मुख्तसर सा तबसरे के साथ साथ उसकी आने वाली किसके ट्रेलर पर भी बात होगी। और उसके साथ साथ नाज़रीन कराम एक बड़ी हैरत अंगेज़ न्यूज़ पर बात करेंगे, जिसके मुताबिक मोहम्मद बोसबैग ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से करशी उस्मान का पोस्टर डिलीट कर दिया है। तो उस बारे में क्या इत्तलात हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और आने वाली कस्त में उस्मान बे की उन 2 दुश्मनों का इजाफा होने वाला है। उसके अलावा आने वाली कस्त में रूम का जलाद कौन सा तारीखी किरदार हो सकता है और ये किरदार कौन अदा करेगा, और उसके अलावा ये भी बात करेंगे कि ये किरदार किस किस्म का हो सकता है। याकूब बे की जानिब से गोंजा का किरदार उस ड्रामे में कब तक रहेगा, उस बारे में क्या इत्तलात हैं। होलो पेरा के हवाले से एक अहम खबर आप लोगों के लिए आज की उस वीडियो में मौजूद है। और उसके अलावा जीर को ताई का आने वाली कस्तों में क्या किरदार होगा। तो नाज़रीन कराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कस्त नंबर 147 याकूब बे और उस्मान बे के दरमियान तारीखी दुश्मनी की आखिरी कस्त थी। और पिछले 2 कस्तों से कर्नल उस्मान की कहानी और प्लाट बहुत उलझ जा रहे हैं। और पुराने बोरिंग किरदारों की जाने और नए किरदारों के आने से सीरीज में एक नई जान सी आ गई है। और अब तो उस सीज़न के 2 बड़े किरदार यानी याकूब भी और सादिक खातून भी उस सीरीज से जा चुके हैं। तो वैसे उस हवाले से ये खबर ये मिली थी कि याकूबे का किरदार अदा करने वाला अदाकार, जिनका नाम मिर्ज़ा बहाउद्दीन है, तो उन्हें जब बताया गया कि आपका किरदार ख़त्म हो रहा है, तो उन्होंने मोहम्मद बज़दार से ये फरमाइश की कि ये कोताहियों में उनका एक महल दिखाया जाए और उनके आसपास उनके तारीखी वज़ीर मौजूद हों और उसकी फ़ौज उसके पीछे खड़ी हो, यानी कि जिस तरह याकूब तारीख में मजबूत किरदार थे वैसे ही। लेकिन उसकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। शाहिद महमूद बज़दार का ख्याल हो कि ये सीरीज उस्मान बे के बारे में है, याकूब बे के बारे में नहीं है, तो उनकी शान व शौकत दिखाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नाज़रीन कराम, जिस तरह याकूबे को सीज़न 5 में दिखाया गया, उस तरह भी दरअसल नहीं था कि उस्मान बे के लिए तो महल हो और याकूब भी एक बाजार में टेंट लगा कर रहता हो, क्योंकि उस ज़माने की तारीख को अगर सामने रख कर देखा जाए तो याकूब ने उस वक्त हकीकत में तर्कों के सुल्तान थे। तर्कों के सबसे बड़े और मजबूत कबीले और इमारतें दरमियान के सरदार तो बहरहाल याकूब में तो चले गए, लेकिन उनके जाने से गोंजा के बारे में समझ नहीं आ रहा कि उसका किरदार कब तक चलेगा। वैसे तो यही खबरें सुनने में आ रही हैं कि गोंजा और अलाउद्दीन की शादी करवा दी जाएगी। लेकिन ये भी हकीकत है कि तारीख में उस्मान बे और याकूब बे के ख़ानदान के दरमियान कोई रिश्तेदारी नहीं थी। लेकिन यहाँ हम ये सोचकर दिल को तसल्ली दे लेते हैं कि लेना और सावजी भी तो तारीखी जोड़ी नहीं थे। साजिद भाई की बीवी का असल नाम तारीफ के मुताबिक मुल्क खातून था, तो उस हिसाब से मुझे तो लगता है कि अलाउद्दीन और गोंजा की शादी हो जाएगी। और सिनेरियो यही समझ आ रहा है कि गोंजा पहले अलाउद्दीन को कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि वो गद्दार नहीं है, फिर उनकी शादी की बात होगी। लेकिन मोहम्मद में उनके दरमियान आड़ बनेगा और अगली किस्म में गुजरा खातून को जो तेर लगेगा, वो हो सकता है कि मोहम्मद बे की तरफ से ही चलाया गया हो। लेकिन गोचा खुद अलाउद्दीन के सामने आ जाए और मोहम्मद बे का इरादा हो कि अलाउद्दीन को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि तेर चलाने वाला हाथ हर्ज कोई ज़माना हाथ नहीं है। और गर्द आसमान के सीट से मिलने वाली खबरों के मुताबिक अगली कस्त में हुलोफ्रा मुसलमान हो जाएगी और ओरहान गाजी की तारीखी बीवी और उसका यूनुस अमरीका के साथ सीन होगा, जिसमें यूनिस एम्बरई से इस्लाम की खूबियाँ बताएंगे। और उसके बाद आने वाली कस्तों में उसके अरहान बे से शादी होगी। और नाजरीन अकराम, आने वाली कस्तों में उस्मान बे के 2 दुश्मनों का इजाफा होने वाला है, जिनमें से एक तो ताजुद्दीन नबियान है और दूसरा रूम का जलाद। लेकिन एक अनदेखा दुश्मन वो भी है जिसने तर्कों के दरमियान दुश्मनी को हवा देने के लिए याकूब बे पर तेज चलाया, और अभी तक नहीं मालूम हो पा रहा कि वो कौन है और क्या उसका ताजुद्दीन बियान से कोई ताल्लुक है या नहीं। तो नाजरीन कराम, यहाँ मुझे ये लगता है कि ये शख्स रोम का जलाद ही है, जो कि बेहरूप बदलने में माहिर है। हो सकता है कि ये उस्मान बे को खलील बे के रूप में मिले, लेकिन असल में वो वही शख्स हो जिसके आने की खबर हो के इंडिया ने दी है, और ये वो विलन है जिसके बारे में अब तक हमने जो जिक्र सुना है। तो यही मालूम हो पाया है कि उससे रूम का शहंशाह और दूसरे बज़तरीबी तक खौफजदा होते हैं। तो मुझे लगता है कि रोम के जलाद कहलवाने वाला ये शख्स रूजडी फिलौर होगा, जिसके बारे में सीज़न 5 के शुरू में खबरें मिली थीं कि ये किरदार सीज़न 5 का हिस्सा होगा। और करलिया की कहानी उस वक्त आतेला आंगल की निगरानी में लिखी जा रही है, तो उस दूर का इतना अहम तारीखी किरदार आयतुल्ला आंगल ज़रूर उस ड्रामे में शामिल करेंगे, और उसका सिनेरियो वाकई कोई बड़ा खौफनाक सा होगा, जिसमें सस्पेंस का एलिमेंट भी शामिल होगा।
और नाजरीन कराम, जहाँ तक ताजुद्दीन नबियन का ताल्लुक है तो उसके सामने आने से पहले काड़ा जेलसोन ने उसके लिए अपनी जान गिनवा दी, लेकिन उस्मान बे को ताजुद्दीन नबियन के जाल में फंसा दिया। और पहली बार अब ऐसा होगा कि एक मुसलमान मंगोल कमांडर उस्मान बे के मुकाबले में आएगा। और शक्र है कि अब उस मुसलमान मंगोल कमांडर की एंट्री से वो मंगोल डांस देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हम दिल अरथरल से देख देख कर थक गए हैं। लेकिन आप लोग उस हकीकत को हज़म करने के लिए तैयार रहें कि मुसलमान हो जाने के बावजूद ये मंगोल फिर भी कितने खूंखार होंगे और अपने ही हम मजहबों को कितनी बेरहमी से काटते चीरते होंगे। और नाजरीन कराम, अब देने जा रही हूँ एक बहुत ही अहम खबर कि मोहम्मद बोसदीग ने अपने अकाउंट से पोस्टर डिलीट कर दिया है।